हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज पहली दिवाली पिक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। इस बार दिवाली पिक स्टॉक्स सेलेक्ट करने में शायद सबसे ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज ऑफ कोर्स थोड़ा रीसेंट मार्केट्स, राइट, वैल्यूएशंस इन द मार्केट्स, राइट, और थोड़ा सा एक स्लो डाउन का जो चल रहा है, राइट, इवन इन इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो वो सब चीज़ें मिक्स करके वैल्यूएशन वगैरह पर्सपेक्टिव से इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फ्रैंकली टू फाइंड आउट कि कौन से स्टॉक्स जो हैं एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से अभी एक अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, इस स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्टॉक जो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ एवलॉन टेक्नोलॉजी। स्टॉक स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट एवरी वन ऑफ यू, विश एवरी वन ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। भगवान करे आप सबके घर में लक्ष्मी जी आए, हम उसको इन्वेस्ट करें, उनको और बढ़ाएं और एक बहुत अच्छा वेल्दी और हेल्दी जीवन जिए। यही हमारी कामना है आप सबके लिए। हमेशा की तरह साल जैसा हर साल हम करते हैं हैप्पी दिवाली कूपन कोड, जो कि हमारा हाईएस्ट एवर डिस्काउंट रहता है। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हम इसी पे कूपन कोड पे देते हैं, तो वो अब लाइव हो चुका है। हैप्पी दिवाली इज़ लाइव नाउ with minimum 65% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर सब्सक्राइबर्स। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो दिस इज मिनिमम, दैट इज फॉर 1 ईयर। अगर आप कॉम्बो प्लान्स लेते हैं या 3 ईयर प्लान लेते हैं तो डिस्काउंट इज इवन हायर। प्लस यू आर गोइंग टू गेट अ फ्री ई लर्निंग कोर्स अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एवलॉन टेक्नोलॉजीज के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ऑफ कोर्स सेक्टर है इस कंपनी का, राइट। ये एक ईएमएस कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, और हमें पता ही है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है ऑन मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया के ऊपर, और जो पीएलआई स्कीम्स वगैरह हैं, और जो फोकस ओवरऑल जो मतलब हम जैसे एप्पल की हमने जो केस स्टडी देखी है, जिस तरह से एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो हुई है एंड ओवरऑल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ग्रो हुआ है, राइट। तो उसका ये एक पार्ट है, ये भी, राइट। इट इज़ पार्ट ऑफ दैट ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स। दे मेक मेजरली पीसीबीज, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो बॉक्स बिल्ड रहता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वो भी बनाते हैं। यही एक ऐसी कंपनी है जो यूएसए में भी जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। और इंडिया में भी ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग बेस है। तो ये चीज़ें जो है कंपनी का, जैसे मैंने बोला कि जो सेक्टर है या फिर जो जिस सेगमेंट में है, उस सेगमेंट में गवर्नमेंट का फोकस भी बहुत है, वो ग्रोथ भी है, राइट। और ग्लोबली भी इसमें काफ़ी अच्छी एक आउटसोर्सिंग की उम्मीद है हमें, राइट, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग परस्पेक्टिव। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव विच कंपनी हैज़। सेकेंड इज कि जो कंपनी अभी जिन कंपनीज के लिए काम करती है, राइट, इट इज़ अ बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं दूसरों के लिए, खुद ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं कि भाई हम अपना ब्रांड नहीं है, दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कौन कौन सी कंपनी, तो क्लीन एनर्जी कंपनीज के लिए, जैसे सोलर कंपनी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन कंपनीज के लिए सामान मतलब कंपोनेंट्स बनाते हैं। मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे वगैरह के लिए, ऑटोमेटिव स्पेस के लिए बनाते हैं, पावर ऑटोमेशन के लिए, कम्युनिकेशन मतलब टेलीकॉम, सैटेलाइट्स वगैरह के लिए बनाते हैं, और मेडिकल फील्ड में और डिफेंस फील्ड के कंपोनेंट्स भी इलेक्ट्रॉनिक पर्सपेक्टिव से दिस कंपनी मेक्स। करंटली जोग्राफिकल मिस, तो ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, और जितने भी सेक्टर्स हैं जो भी हम बात कर रहे हैं, राइट, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक एक्सपेक्टेड है। एज अ सेड, वैल्यूएशन इज अ कंसर्न इन एवरी सेगमेंट, बट ओवरऑल अच्छी ग्रोथ है, इसीलिए वैल्यूएशन हाई है, राइट, कि ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि अच्छा है, राइट। तो अब जैसे मैंने बोला कि अच्छा खासा प्रेजेंस यूएस में भी है, तो ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू अभी भी यूएस से आता है। तो वो एक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। और इंडिया से अभी 40% रेवेन्यू ही आ रहा है इनका, तो एक काफ़ी बड़ा प्रेजेंस इनका यूएस में है। तो अगर हम ये चार्ट देखें आप, तो आपको ये दिखेगा कि मेजरली जो इनका टारगेट इंडस्ट्री है जिसमें ये हैं, तो एक हाई मार्जिन इंडस्ट्री में ये ऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने बोला, क्लीन एनर्जी, एरोस्पेस, राइट, इंडस्ट्रियल, रेलवे, मेडिकल डिवाइसेस, टेलीकॉम, तो ये सब जो है, अगर हम ओवरऑल ईएमएस सेक्टर के बारे में बात करें या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें, तो दिस इज अ लो वॉल्यूम हाई मार्जिन बिजनेस है ये। तो उसकी वजह से दे आर इन अ राइट पार्ट ऑफ दैट होल सेगमेंट एज वेल विच इज़ ग्रोइंग वेल, राइट। तो मतलब अच्छा सेगमेंट है, राइट पार्ट ऑफ दैट सेगमेंट में भी हैं, और एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी है, और सेक्टर वाइज भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। नाउ दिस चार्ट विल टेल यू कि हाउ द इट इज ग्रोइंग, मतलब इनकी जो अर्निंग प्रेजेंटेशन में है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2021 से 2026 तक, जो 2026 तक इंडिया का मार्केट शेयर
इन EMS मार्केट ओवरऑल, राइट, वो ऑलमोस्ट 5% बढ़ेगा, जो कि 2021 तक सिर्फ 1% बढ़ा था, और ये US में भी है। तो उसका भी जो है मार्केट शेयर जो है वो 6.5% बढ़ने की उम्मीद है। वहाँ पर भी 6% कैगर एक्सपेक्टेड है। इंडिया का कैगर 32% एक्सपेक्टेड है फॉर नेक्स्ट, मतलब 2021 से 2026 का कैगर की बात कर रहा हूँ, राइट। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर एक्सपेक्टेड है। इंडिया मार्केट शेयर विल बी बाय 7% दे आर एक्सपेक्टिंग इन 2026 विच विल बी $80 बिलियन इंडस्ट्री। तो ये सभी कंपनीज जैसे डिक्सन है या फिर एवलॉन है, ठीक है, तो ये सारी कंपनीज जो हैं दीज आर इन द राइट, मतलब सेगमेंट बहुत अच्छा है, राइट। और तो इसीलिए ग्रोथ भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि अच्छी रहे, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग इन दिस कंपनी इज ऑल्सो प्रेटी गुड, ऑलमोस्ट 50% का प्रमोटर होल्डिंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग भी है, राइट। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 24% जो है, 23.7% म्यूचुअल फंड्स वगैरह के पास होल्डिंग है कंपनी का, राइट, विच अगेन जस्ट शोज लिटिल बिट कि एक थोड़ा सा कन्विक्शन बिल्ड होता है कि मैनेजमेंट, अब छोटी कंपनी है, कि मैनेजमेंट शायद कंपनी का अच्छा है, राइट, ओवरऑल। अब थोड़ा कुछ नेगेटिव की चीज़ें बात करते हैं। तो मतलब जिस तरह का सेगमेंट है, जैसी है चीज़ें, उस तरह का ग्रोथ कंपनी ने नहीं दिखाया है अभी तक। मतलब बातें हुई हैं काफ़ी, राइट, बट दे हैव नॉट डन सो वेल, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें FY 2021, 22, 23, 24 तो FY, तो सब जगह पे जो है ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ जो है या तो डिक्लाइन हुआ है, राइट, या फिर मतलब अभी जो लास्ट ईयर तो डिक्लाइन हुआ है FY 23 से FY 24 में, बट उसके अलावा भी जो है ना ग्रोथ आपको ऐसा नहीं है कि एक एक्सेप्शनल 25-30% की ग्रोथ की अभी तक हुई नहीं है। बात हो रही है बट अभी तक हुआ नहीं है, राइट। और हर बार इन द सेंस एटलीस्ट लास्ट 1 or 2 ईयर्स से रीजंस हैव बीन कि US मार्केट फॉर देम इज नॉट डूइंग सो वेल। तो उनका US सेगमेंट है, US मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें डिक्लाइन हुआ है, राइट, और फिक्स कॉस्ट भी बढ़ी है ओवरऑल। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हमारा FY 24 वॉज नॉट सो ग्रेट। मैनेजमेंट मोस्टली सीम्स वेरी ट्रांसपेरेंट इन दोज केसेस, तो इसीलिए वो थोड़ा पॉजिटिव हमें लगता है। बट ये एक कंसर्न है कि अभी तक कंपनी ने जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है कंपनी की, राइट, वो अभी तक दी नहीं है, ठीक है। और सेम वैल्यूएशंस, अब कंपनी सेगमेंट है तो वैल्यूएशंस मैंने जैसे बोला कि सभी इस टाइम पे वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव ओवरऑल, राइट। तो अभी तो 203 का पी दिख रहा है, बट अगेन बिकॉज ऑफ द लोअर अर्निंग, बिकॉज लास्ट 1 ईयर में एज आई सेड की अर्निंग्स हैव गॉन डाउन, राइट। तो इसीलिए पी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, राइट। बट मतलब वी एक्सपेक्ट कि थिंग्स जो है थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। दैट्स व्हाट द मैनेजमेंट इज अगेन एंड अगेन सेइंग, एज आई सेड कि दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन टेलिंग थिंग्स, थोड़ा कि रेवेन्यू डिक्लाइन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो चीज़ हमें लगती है कि शायद थोड़ा टर्न अराउंड होगा, थिंग्स शुड इम्प्रूव फ्रॉम फ्यू क्वार्टर्स नाउ, मतलब 1-2 साल 3 साल में थिंग्स शुड बी बेटर देन व्हाट करंटली इज, राइट। तो ओवरऑल अभी मार्केट, अगर बहुत छोटी कंपनी है, 3700 करोड़ का ही मार्केट कैप है करंटली, राइट। और फ्रॉम EV बाय EBITDA पी जो है वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। और एज आई सेड कि दिस सेगमेंट हैज़ एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, तो ऐसा नहीं है कि दे आर अलोन इन इट। आप हम डिक्सन को देख लो, हम एवलॉन को देख लो, या आप किसी और कंपनीज को भी देख लो, तो मतलब दे ऑल आर इन वेरी वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस, ठीक है। तो ROC हैज़ नॉट डन वेल। डेट टू इक्विटी, मतलब इवन विद सच हाई मैन्युफैक्चरिंग थॉट प्रोसेस, डेट इज लो, 0.3 ही है डेट टू इक्विटी फ्रॉम ओवरऑल पर्सपेक्टिव, राइट। तो जब हमने जो मैनेजमेंट जैसा बोल रहा है, तो दे आर सेइंग कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि रेवेन्यू विल डबल इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये उनका Q1 में जो फाइनेंशियल ईयर Q1 FY 25 में जो कॉन कॉल हुआ, तो उसमें मैनेजमेंट इज सेइंग कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम 3 साल में डबल रेवेन्यू करेंगे। तो हमने कुछ सिनेरियोज रन किए उसके बेसिस पे। तो अगर हम पी जो है 60-70 का भी पकड़ते हैं, तो देन ऑल्सो अगर ये होता है कि रेवेन्यू जो है वो डबल होता है 3 साल में, तो कंपनी एट करंट प्राइस कैन गिव 30% कैगर इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये एक्सपेक्टेड है अगेन, राइट। तो अब ये चीज़ एज अ सेड कि ये होगा या नहीं होगा इज़ अ क्वेश्चन विच वी आर नॉट वेरी श्योर, राइट। हमने अभी तक तो यही एक्सपेक्ट किया है कि इवन हमने ये माना भी नहीं है कि रेवेन्यू उतना डबल ट्रिपल होगा, राइट। हमने तो उसका कम भी माना है, तब भी जो है 30 to 50% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है हमें एक्सपेक्टेड है
कि अगर मैनेजमेंट व्हाट दे आर सेइंग हैपन्स या उसका कुछ परसेंटेज भी होता है तो देन ऑल्सो द कंपनी हैज़ अ ह्यूज मतलब रेवेन्यू जो है ओवरऑल हमारा प्राइस बढ़ सकता है। तो यहाँ से वो वही है कि ग्रोथ अब आएगी या नहीं आएगी, विच हैज़ नॉट कम इन लास्ट 1.5 years। सो कैन द ग्रोथ नाउ स्टार्ट कमिंग, यूएस प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व और नॉट, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। बट वी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एज आई सेड कि दीज आर वेरी वेरी रिस्की कंपनीज, वेरी स्मॉल कंपनीज, दे आर वेरी रिस्की कंपनीज। तो ये हमारे सम रिस्की पोर्टफोलियोज में ही हैं, ये हर पोर्टफोलियो में नहीं है, राइट? क्योंकि इसमें बहुत सारे सिनारियोज और ये ग्लोबल हमारा वो भी है इनका कि ऑलमोस्ट 60% यूएस से आ रहा है एलोकेशन, तो वो भी चीज़ें हैं। तो देर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क, दे हैव नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स इन द पास्ट बट दे आर सेइंग दे विल गिव, इफ दे डू राइट तो इट विल बी काफ़ी अच्छा रह सकता है, राइट? कंसिडरिंग द ओवरऑल मार्केट्स, ओवरऑल थिंग्स, हो सकता है कि ये हो, ऐसा नहीं है ये नहीं हो सकता है। डिक्सन हैज़ डन इट, वेरियस कंपनीज हैव डन इट, राइट? तो डिक्सन ने तो एक ही साल में कर दिया है, तो ये चीज़ नहीं है कि ये हो नहीं सकता। तो बिकॉज ऑफ ह्यूज टेलविंड्स इन द इंडस्ट्री, राइट, तो दीज थिंग्स कैन हैपन इन दिस सेक्टर। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये चीज़ अगर होंगी तो दिस शुड वर्क, बट डेफिनेटली अ वेरी रिस्की बेट लुकिंग एट द ओवरऑल साइज ऑफ द कंपनी, राइट? तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लुकिंग एट इट, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल। एंड यस, मतलब डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से भी ये नहीं है कि कोई चीज़ कोई बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा एलोकेशन लें, आप उस हिसाब से ही ले, रिस्क इतना ले सकते हैं। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा। हम इसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो स्टॉकोमीटर पे। तो एज आई सेड, हैप्पी दिवाली कूपन कोड इज़ लाइव, तो यू कैन चेक एंड सब्सक्राइब टू दैट एट वेरी वेरी गुड प्राइसेस। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, विश यू हैप्पी दिवाली अगेन। जय हिंद।